अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस अब को आप अभी जी रहे हैं वो असल में मौजूद ही नहीं है, अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी का हर लम्हा, हर मोड़, हर गिरना और संभलना किसी और के इल्म में पहले ही मुकम्मल हो चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? टाइम हमें नहीं चलाता, टाइम खुद अल्लाह के हुक्म पर चलता है। हम वक्त में कैद हैं और अल्लाह वक्त का मालिक है। आज अगर आपने इस बात को दिल से समझ लिया तो आपकी तकदीर, आपकी दुआ और आपका सब्र सबका मतलब बदल जाएगा। इंसान का ज़हन हमेशा 3 हिस्सों में उलझा रहता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। हम माजी में पछताते हैं, काश ऐसा ना किया होता। हाल में घबराते हैं, अभी सब ठीक क्यों नहीं हो रहा, और मुस्तकबिल से डरते हैं, आगे क्या होगा। यही डर, यही उलझन इंसान की सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि इंसान वक्त के अंदर पैदा हुआ, वक्त के अंदर जिया और वक्त के अंदर ही मिट जाएगा। इसलिए उसे लगता है कि टाइम सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कुरान कहता है नहीं, टाइम भी मखलूक है। कुरान फरमाता है इन्ना कुल्ला शैन खलकनाहु बिक़दर, यानी हर चीज एक तय मिकदार, एक तय हिसाब से पैदा की गई। सोचिए, अगर हर चीज मापी हुई है तो सेकंड, मिनट, दिन, साल ये भी मखलूक हुए, और जो मखलूक हो वो खालिक पर हुक्म नहीं चला सकता। अल्लाह टाइम के अंदर नहीं है, बल्कि टाइम अल्लाह के हुक्म के अंदर है। इसीलिए अल्लाह को इंतजार नहीं करना पड़ता, अल्लाह को अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, अल्लाह को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इल्म वक्त का मोहताज नहीं। अर्श-ए इलाही वो मकाम है जहाँ ना मोशन है, ना तब्दीली है, ना उम्र है और ना ही स्पेस टाइम का कोई तसव्वुर। वहाँ पहले और बाद में नहीं है, क्योंकि पहले और बाद में सिर्फ मखलूक के लिए होते हैं। अल्लाह के लिए हर चीज एक साथ है। इसलिए कुरान में बहुत सी बातें फ्यूचर होने के बावजूद पास्ट की सूरत में बयान की गई, क्योंकि जो हमें होगा लगता है वो अल्लाह के इल्म में पहले ही पूरा हो चुका है। अब जरा साइंस की तरफ आइए। आइंस्टाइन ने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक इल्यूजन है। साइंस कहती है टाइम एक डायमेंशन है, और जो इस डायमेंशन से बाहर हो वो पूरी टाइमलाइन एक साथ देख सकता है। जीपीएस सैटेलाइट की मिसाल। जीपीएस सैटेलाइट जमीन पर खड़े इंसान से अलग तरह से टाइम महसूस करती हैं, क्योंकि वो अलग ग्रेविटेशन फील्ड में होती हैं। अगर उनकी घड़ियां ठीक ना की जाए तो हमारी लोकेशन रोज किलोमीटरों से गलत हो जाएगी। सोचिए, अगर एक छोटी सी सैटेलाइट टाइम को अलग देख सकती है तो अर्श-ए इलाही जो पूरे यूनिवर्स को अपने कब्जे में लिए है वो टाइम को कैसे देखता होगा। साइंस एक और हैरत अंगेज बात बताती है, जो कुछ हम देख रहे हैं वो असल में पास्ट है। सूरज की रोशनी 8 मिनट बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है। सितारों की रोशनी हजारों लाखों साल पुरानी होती है। यानी हम कभी भी असल प्रेजेंट नहीं देखते। जिस अब को हम सच समझते हैं वो भी एक इल्यूजन है। जब इंसान अपनी आंखों से भी पूरी हकीकत नहीं देख पाता तो अल्लाह के इल्म को कैसे समझ सकता है। हम दुआ करते हैं और कहते हैं अभी कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह के इल्म में वो दुआ पहले ही कबूल हो चुकी होती है, बस उसका वक्त साथ हम तक नहीं पहुंचा। हम वक्त में चलते हैं और अल्लाह वक्त को चलाता है। हम एक एक लम्हा जीते हैं और अल्लाह पूरी जिंदगी एक नजर में देखता है। आपकी खामोश तकलीफ, आपकी टूटी हुई उम्मीद, आपकी रात की दुआ अल्लाह से छुपी नहीं। जिस वक्त आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है, उसी वक्त अल्लाह सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। अगर आज आपको ये यकीन हुआ कि अल्लाह वक्त से ऊपर है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज मायूसी, डर या इंतजार में है।
रहमते दरवाजा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, ईमान को जगाते हैं।